लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन की चैनल इनसे मिलिए में पब्लिक पॉलिसी एनालिस्ट चंद्रभूषण जी से बातचीत करते हुए अगला प्रश्न मेरा उनसे ये होगा कि देश में इस समय पिछले 2-3 दशक से फास्ट फूड का एक फैशन चल पड़ा है, जो कि शहरों में नहीं, मेट्रो में नहीं, गांवों तक पहुंच चुका है। तो कुछ दिन पहले ये एक अलार्म उठा कि फास्ट फूड के सेक्टर में एंटीबायोटिक्स का बहुत गलत असर हो रहा है, इसका मिसयूज़ हो रहा है। तो इस बारे में क्या आप स्थिति स्पष्ट करना चाहेंगे? नीलेन जी, मेरे 25-26 साल के करियर में मैंने बहुत से फील्ड में काम किए हैं और फूड सेफ्टी जी और स्पेशली केमिकल यूज़ इन फूड जी मेरा पैशन रहा है जी। मैंने अपने मेरा जो काम था जो शुरू किया था एक्चुअली 2001 में, वी हैड टेस्टेड पेस्टिसाइड इन कोको कोला। अगर आपको याद हो, हाँ, कोक पेप्सी में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी 2001 में जी। तो हम लोगों ने वी हैड टेस्टेड पेस्टिसाइड एंड वी हैड फाउंड पेस्टिसाइड इन कार्बोनेटेड बेवरेजेस। ओके। वो इतना बड़ा हंगामा हुआ था कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी वाज सेटअप जी, जो शरद पवार जी उसके चेयरपर्सन थे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की, और सुषमा स्वराज जी हेल्थ मिनिस्टर थी उस समय। तो I took that opportunity of joint parliamentary committee, and by the way, that was the only 4th joint parliamentary committee in the history of India. अच्छा, उस समय तक उससे पहले हर्षद मेहता पे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी जी। हाँ जी। उस तरह के इंपॉर्टेंट इश्यूज पे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनती थी। हेल्थ और एनवायरनमेंट में पहली जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी थी। And I decided at that point of time that I will use this opportunity of joint parliamentary committee to change the pesticide law of India. Okay. तो हमने ट्रिगर very ambitious. हाँ, we decided. Determination. जी। तो 1 साल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी थी, हमें कटघरे में बैठाया जाता था जी, और सामने मेंबर्स होते थे, मेंबरान होते थे, और शरद पवार जी थे वहाँ पे, और हमसे सवाल जवाब होता था। कटघरे में हम थे क्योंकि हमने स्टडी की थी। कंपनियों ने बड़ा कंप्लेन किया कि ये तो हमारे मार्केट को इन्होंने गिरा दिया, और ये कोको कोला पेप्सी हैड ए बिग कैंपेन दे डिड अगेंस्ट अस एट दैट पॉइंट। यू वर द क्रूसेडर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो but by the time we ended, the joint parliamentary committee ended, we were able to achieve 2 things. They recommended overhauling of pesticide standards in India. Okay. So नए pesticide law के बारे में they recommended joint parliament. So that was a watershed movement. Second, they recommended a new food authority. So आज के दिन में जो आप food safety and standard authority FSSAI देख रहे हैं, the birth of that was the joint parliamentary committee. So it was a very satisfying work for us. हमारे लिए बड़ा पब्लिक पॉलिसी और कैंपेन में अगर आप काम करते हैं, you always think about what benefit will society get. So this campaign had lot of benefit. And then we had set up this lab जो कि एंटी पेस्टिसाइड पे काम किया, फिर हमने एंटीबायोटिक में काम करना शुरू किया। And we found that there is large scale misuse of antibiotic in chicken, poultry industry. Okay. वो chicken, because antibiotic is used as a fattening agent. जी। आप एंटीबायोटिक अगर फीड के साथ देंगे तो वेट बढ़ता है, वेट बढ़ता है, फैटनिंग एजेंट। तो and the chicken is also used in large burger में आप चिकन पैटी यूज करते हैं, फास्ट फूड में। and all these are global companies. तो एक तो हमने स्टडी किया चिकन पे कि हाउ एंटीबायोटिक मिसयूज इज हैपनिंग इन पोल्ट्री इंडस्ट्री। दूसरा हमने स्टडी किया था ये फास्ट फूड पे, एंड वी फाउंड डबल स्टैंडर्ड। ये जो बड़े बड़े कंपनियां हैं, वेदर इट इज मैकडोनल्ड्स एंड अदर्स, दे हैव वेरी स्ट्रिक्ट एंटीबायोटिक पॉलिसी इन यूरोप। हमारे देश में है नहीं उनकी पॉलिसी। जब हमने स्टडी किया था, अभी के बारे में मैं आई कैन नॉट टेल यू व्हाट इज द स्टेटस, लेकिन उस समय हमने ये देखा था। सो बट अगेन दीज आर लेकिन उस वक्त आपने इसमें कहा चिकन में आपने देखा ये, लेकिन शायद डेयरी में भी काउज वगैरह को, बफलो को भी उसमें भी एंटीबायोटिक्स यूज हो रहा था, इंजेक्ट किया जाता था। लिटिल लेस पोल्ट्री में इट इज ऑलमोस्ट ए प्रैक्टिस नाउ। यहाँ सीवियरिटी कम थी। हाँ, फिशरीज में भी यूज होता है एंटीबायोटिक का इस्तेमाल। अब आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या इसको ट्रैक कर रहा है कि व्हाट इज द ट्रेंड नाउ
Has it made a difference? We have not done this study for last 6-7 years. Okay. But we will go back and see again because this has huge impact on our health. जी हाँ, जी हाँ. आज के दिन में एक तो फास्ट फूड का अलग इम्पैक्ट है जी. इट इज अ जंक फूड जी. और दूसरा आप उस जंक फूड में भी केमिकल डाल रहे हैं. दैट इज मोर डेंजरस, इवन मोर रिस्की. सो फ्रॉम पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव दिस इज एन इम्पोर्टेंट एरिया ऑफ वर्क और आई एम वेरी श्योर दैट वी विल गो बैक टू दिस वर्क इन नियर फ्यूचर. बहुत बहुत धन्यवाद. मुझे पूरा विश्वास है कि देश में सब लोग जो ख़ुद इस्तेमाल करते हैं और पेरेंट्स जिनके बच्चे इस्तेमाल करते हैं, मैं फ़ास्ट फूड की बात कर रहा हूँ, तो उसमें एंटीबायोटिक्स के मिसयूज़ से जो संकट है, ख़तरा है, रिस्क है, उसके बारे में वो ध्यान देंगे और ये बातचीत जारी रहेगी चंद्रभूषण जी के साथ. धन्यवाद.